जयराम महतो अब बदल गया है। जयराम महतो विधायक बनते ही अब उसमें एटीट्यूड आ गया है। टाइगर में अब घमंड आ गया है और इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो अगला विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगा। सीएम बनने की बात तो बहुत दूर की बात है, अब वह विधायक भी नहीं रह पाएगा। और टाइगर जयराम महतो ने ठीक उसी प्रकार से झारखंड के लोगों के साथ छलावा किया है, विश्वासघात किया है, जैसा बिहार में सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप ने अपने समर्थकों के साथ विश्वासघात किया था। उसने 1932 खतियान का मुद्दा उठाया और 1932 खतियान का मुद्दा उठाकर वह हीरो बन जाता है। और जैसे ही वह विधायक बनता है 1932 खतियान का मुद्दा भूल जाता है, अपनी गाड़ी का नंबर 1947 लेता है। वह कहा करता था कि किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं लेगा, वह क्वार्टर ले रहा है, 20 लाख की स्कॉर्पियो खरीद रहा है और जितने भी उसने वादे किए थे तमाम वादों से वह पलट रहा है। और टाइगर जयराम महतो एक बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है, वह गद्दार निकल गया है। झारखंड के उन तमाम समर्थकों के साथ उसने गद्दारी की है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। उधर राजू महतो की शादी हो रही थी, इधर टाइगर जयराम महतो को गद्दार घोषित कर दिया गया है। उधर टाइगर जयराम महतो से डुमरी विधानसभा चुनाव हारने वाली टाइगर जगन्नाथ महतो, जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, उसी जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को अब अध्यक्ष बना दिया गया है। आखिर किस बात का अध्यक्ष बना दिया गया है? वहीं राजू महतो की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और ये शाही शादी साबित हुई है। हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर टाइगर जयराम महतो में घमंड कैसे आ गया है, उनमें एटीट्यूड कैसे आ गया है, गद्दार क्यों घोषित किया गया है। आप जरा 1 सेकेंड का ये वीडियो देखें। हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। आपने वीडियो देख लिया होगा और इसी क्लिप को वायरल किया जा रहा है। टाइगर जयराम महतो से एक व्यक्ति मदद मांगने के लिए जाता है। टाइगर जयराम महतो उसे कहते हैं कि बाद में आना, और उनका ये 5 सेकेंड का छोटा सा क्लिप वायरल किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को एक हथियार मिल गया है और इसी हथियार से वह टाइगर जयराम महतो को हलाल करना चाहते हैं। ये कहा जा रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा, कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता द्वारा, टाइगर जयराम महतो के विरोधियों द्वारा इस वीडियो क्लिप को वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा कि टाइगर जयराम महतो में घमंड आ गया है, उनको गद्दार की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हो सकता है कि उस समय टाइगर जयराम महतो को कोई जरूरी काम हो और इसीलिए उन्होंने कहा कि बाद में आना। तो बाद में आने के कहने का मतलब घमंड नहीं होता है, गद्दारी नहीं होता है। हो सकता है कि वो काम उस समय नहीं हो सकता था, इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति को कहा हो कि बाद में आना। आपको बताते चले कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और इसको लेकर उन्होंने अपना जनता दरबार भी स्थगित कर दिया है। आपको बताते चले कि बिहार हो, झारखंड हो, तमाम राज्यों की सरकारें हाई अलर्ट पर है। तमाम वहाँ के कर्मचारी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और उस दौरान आप जरा सोचिए कि अगर टाइगर के पास अगर कोई गया होगा फरियाद के लिए ही, मान लीजिए थाना का काम हो, ब्लॉक का काम हो या किसी भी प्रकार का काम हो, लेकिन अभी जब देश में युद्ध छिड़ा हुआ है उस समय टाइगर
कैसे किसी अधिकारी को फ़ोन कर ये कह सकते हैं कि आप युद्ध को छोड़ दीजिए, भारत पाकिस्तान युद्ध तो बाद में होता रहेगा, आप सबसे पहले इसका काम कर दीजिए। थोड़ा भी इन लोगों के पास कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। ये लोग टाइगर जयराम महतो के विरोध में सीधे पागल हो गए हैं। इन लोगों को पागलपन का दौरा पड़ रहा है। ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि देश अभी हाई अलर्ट पर है। रांची के भी 6 शहरों में मॉक ड्रिल आयोजन हुआ था, ब्लैकआउट आयोजन किया गया था, और ये बातें हम आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी टाइगर को बदनाम करने का ये लोग एक मौका भी नहीं छोड़ रहे। तो हम टाइगर जयराम महतो के समर्थकों से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो की, इस क्लिप की हमने सच्चाई बता दी। विरोधी जहां उस क्लिप को वायरल कर रहे हैं, आप इस वीडियो को वायरल करके जनता तक सच्चाई पहुंचाइए कि अभी टाइगर जयराम महतो जैसा इंसान खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये एक एकलौता झारखंड का विधायक है जो कि हर एक मुद्दे पर लोगों के लिए खुलकर लड़ता है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए खुद जेल तक चला जाता है, पुलिस से लाठी खाता है, और आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला एकलौता व्यक्ति को आप इस समय टारगेट कर रहे हैं, उसे बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर हर जनता तक पहुंचाना अब आपका काम है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो को बर्बाद करने की साजिशें एक बार फिर से शुरू हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि डुमरी में टाइगर जयराम महतो ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को बड़े अंतर से चुनाव हराया था, और बताया जा रहा कि बेबी देवी को झारखंड सरकार ने बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। वहीं बेबी देवी के बारे में ये कहा जा रहा कि उन्होंने करोड़ों रुपया अपने बेटे की शाही शादी में खर्च किया। राजू महतो की शादी हो चुकी है और उसी शादी की पार्टी रखी गई थी, रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, और उसमें करोड़ों रुपया पैसा पानी की तरह बहाया गया। राजशाही, एक तो आप देख लीजिए कि झारखंड में आदिवासी गरीब लोग भूखे मरने को विवश हैं, दूसरी तरफ इतनी बड़ी शाही शादी की जा रही है। बेबी महतो को अगर आदिवासियों से, डुमरी की जनता से प्यार रहता तो ये पैसा वो झारखंड के आदिवासियों के लिए, डुमरी की अपने उस जनता के लिए खर्च करते, उनके हितों के लिए खर्च करते, जो उनको वोट देकर उनके पति को कई बार जिताने का काम किया। जगन्नाथ महतो को टाइगर जगन्नाथ महतो बना दिया, लेकिन इस शाही शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए और टाइगर जयराम महतो को उल्टे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और एक बात और आप जान लीजिए, ये साजिश क्यों रची जा रही है। ये साजिश इस बात पर पर्दा डालने के लिए रची जा रही है कि राजू महतो की शादी में जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं उसकी कोई चर्चा न हो। और चर्चा तो अलग शुरू हो गई है कि टाइगर जयराम महतो गद्दार निकल गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर झारखंडी के मोबाइल तक पहुँचाना ये आपका कर्तव्य है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।